अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट फ्यूचर पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो का हमारा मकसद जो है वो आपको ये बताना है कि नेशनल साइंस ओलंपियाड चाहे कोई भी फेस हो, आप उसका सिलेबस कैसे देख सकते हैं, मॉडल पेपर कैसे देख सकते हैं या पास्ट पेपर कैसे देख सकते हैं। आपके पास यहाँ पर लेटेस्ट प्रोग्राम्स में या प्रोजेक्ट्स में नेशनल साइंस का बटन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये देखें, यहाँ पर आपके सामने सिलेबस का ऑप्शन है, पास्ट पेपर है, मॉडल पेपर है, रिविजन गाइड है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो सिलेबस पे आप क्लिक करेंगे, सिलेबस ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी सिलेबस ओपन किया हुआ है, तो मैं आपको इस हवाले से बता देता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि सिलेबस हर राउंड वाइज बनाया गया है। ठीक है, ये लेटेस्ट सिलेबस है। आपने जब भी इसको देखना है, आपने इसको डीपली स्टडी करना है। आपने देख लेना है कि इसमें क्लासेस के हवाले से क्या बताया गया है। अब जनरल साइंस है। जनरल साइंस आप जानते हैं कि मोस्टली क्लास फोर्थ से लेकर क्लास एट तक के बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो स्टडी करते हैं। इसके अलावा नाइन्थ टेंथ एंड अबव लेवल्स में जो बच्चे आर्ट्स में जाते हैं, वो जनरल साइंस को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया बेसिकली सिलेबस होता क्या है। सिलेबस ये होता है कि आपका कौन सी बुक से पेपर आएगा, कितने एमसीक्यूज होंगे, कितने मार्क्स होंगे, कितना टाइम होगा। ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पर मिसाल के तौर पे लिखा है जनरल साइंस में क्लास एट, इट मीन्स क्लास एट का जनरल साइंस की फुल बुक में से। ये बात याद रखें कि पेपर फुल बुक में से आता है। तो आप कभी भी किसी भी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन दें तो ये जहन में रखें कि आपने वो क्लास लिखनी है जो मुकम्मल पढ़ ली हो। जैसे कि अगर अभी कोई कैंडिडेट सेवन्थ में है और अभी उसने हाफ सिलेबस भी नहीं कवर किया है, तो वो सिक्स्थ में अप्लाई करेगा, ताकि फुल बुक, क्योंकि पेपर तो फुल बुक में से होगा। अब ये तो नहीं है कि किसी कैंडिडेट के लिए दो टॉपिक या तीन टॉपिक चूज की जाए, इस तरह नहीं होता है। तो ये आपसे देख सकते हैं। इसी तरह फिर फिजिक्स का भी है कि अगर कोई बच्चा क्लास ट्वेल्थ का है, उसका पेपर कैसे आएगा। ये आप इसको थॉरोली स्टडी करेंगे तो इसमें कोई पेचीदा बातें नहीं है। देन राउंड टू का सिलेबस आ जाता है। राउंड वन में जो बच्चे क्लियर कर पाते हैं, मोस्टली 80% से ऊपर मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, फिर वो बच्चे राउंड टू के लिए सिलेक्ट होते हैं। राउंड टू में इंग्लिश टेस्ट होता है, इंग्लिश ग्रामर का। अब इंग्लिश ग्रामर ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हर क्लास का बच्चा पढ़ रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो इंग्लिश पढ़ ही नहीं रहे। फर्स्ट राउंड जो होता है आपके वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होता है जो आपने चूज़ किया होता है, उसमें आपकी स्किल देखने के लिए। सेकंड राउंड इंग्लिश ग्रामर का होता है। अब चाहे वो बच्चा सिक्स्थ का हो, फिफ्थ का हो, नाइन्थ टेंथ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बैचलर मास्टर, किसी भी क्लास का हो, वो इंग्लिश को लाजमी स्टडी कर रहा होता है पाकिस्तान में। ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि नाइन टेंथ में तो स्पेसिफाइड बुक्स होती हैं ग्रामर की, और फर्स्ट ईयर सेकंड में भी स्पेसिफाइड बुक्स होती हैं। फोर्थ से लेकर एट तक के जो बच्चे होते हैं वो अपनी बुक में से ही पढ़ रहे होते हैं इंग्लिश। और आगे जो बैचलर मास्टर है उनके लिए तो इंग्लिश स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने वर्डिंग में लिखना होता है सारा कुछ। तो इंग्लिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट अकाउंट। तो ये उसमें लोग हमसे कोई क्यूरी करते हैं कि भी इसमें कौन कौन से आपके पास टॉपिक्स हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में बहुत से टॉपिक्स आ जाते हैं, ये देख लें आप यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसमें हर तरह का टॉपिक आ जाता है, हर क्लास के लेवल का पेपर होता है। उसमें लिखा हुआ है कि बहुत से बच्चे होते हैं 10 मिनट में पेपर सॉल्व कर देते हैं 100 नंबर का। अब ये तो जाहिर सी बात है कि वो या तो चीटिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं या कोई और सिनेरियो होता है। खैर, इसमें से हर क्लास में से 3 बच्चे चूज़ किए जाते हैं और टोटल 45 कैंडिडेट्स राउंड टू में से सिलेक्ट होते हैं फॉर राउंड थ्री। अब राउंड थ्री का क्या सिलेबस है। राउंड थ्री होता है जनरल नॉलेज। ठीक है। अब ये टफ होता है काफ़ी। इसमें पाकिस्तान हिस्ट्री आ जाती है, करंट अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के, चाहे वो आप यूरोप का लें, पाकिस्तान का लें, गल्फ कंट्रीज़ का लें, किसी का भी लें। देन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड या पाकिस्तान आ जाती है कि पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था या आखिरी प्राइम मिनिस्टर कौन है। इस तरह के सवाल होते हैं। इसमें फिर आप टोटल 10 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं फाइनल स्कॉलरशिप अवार्ड के लिए। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि सिलेबस को आपने कैसे स्टडी करना है। ठीक है। सिलेबस का बटन आप जब पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर भी ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।